आज के समय को ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी चैप्टर से एसएससी जीडी में 2019 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा। ये ट्रेन यानी रेलगाड़ी चैप्टर का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 करा चुका हूं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चेक करेंगे तो एक नई प्लेलिस्ट बनी है एसएससी जीडी प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से, एक नई प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये चैप्टर पूरा बेसिक से सीखना है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से ये चैप्टर सर्च करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति आवर से वह सुबह कितने बजे चली, 10:20 यानी इतने बजे चलती है, और दोपहर इतने बजे तक इसके द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक ट्रेन है इस चाल से चल रही है, वह सुबह इस टाइम पर चलना प्रारंभ किया और ये इतने बजे तक क्या कर रही है, ये चल रही है। तो आपसे ये पूछा गया कि ट्रेन कितना दूरी तय की, यानी ट्रेन ने कितना दूरी तय की। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ट्रेन कितने समय तक चली, यानी कितने घंटे तक चली। अब करें कि यहाँ से देखिए, ये देखिए कितना, ये 11 बज के कितना, ये 50 मिनट है। अगर आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन की घड़ी को देखेंगे तो ये समय कितना बजेगा, तो आप कहेंगे 13:50 हो रहा है। 12 के बाद कितना होता है, उसमें 13 आता है। रेलवे स्टेशन की घड़ी आप देखेंगे तो 12 के बाद कितना होता है, 13 बजता है। तो ये टाइम अगर आप लिखेंगे तो 13 बज के कितना हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। इतना क्लियर है? यानी ट्रेन इतने बजे चली और इतने बजे पहुंच गई। तो ट्रेन ने कुल कितना समय तय किया, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटा 30 मिनट। ट्रेन जो है इतने टाइम तक चली। क्लियर है? और ट्रेन की टाइम देखिए, ट्रेन की चाल कितना देगी, 80 किलोमीटर प्रति आवर से, यानी ये 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 80 किलोमीटर। ट्रेन कितना समय चल रही है, 3.5 घंटे चल रही है। तो 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, अगर ये 1 घंटे में इतना दूरी तय कर रही है तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 240 किलोमीटर तय करेगी। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये 1 घंटे में इतना दूरी तय करी, 1 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट में ये इतना दूरी तय कर रही है। अगर आपसे पूछो कि 30 मिनट यानी आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो आधी यानी क्या करेगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, आधे घंटे में क्या करेगी, अगर ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंटे में कितना तय करेगी, 40 किलोमीटर तय करेगी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 280। आप बता सकते हैं कि ट्रेन कितने दूरी तय करेगी, कितना दूरी तय करेगी, 280 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका मैच करें। अगर ट्रेन इतने बजे चली है और इतने बजे पहुंच रही है 13:50 पर, यानी ट्रेन कितने समय चली, 3.5 घंटे, और इसकी चाल दी तो इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। मीटर में आपसे पूछा गया। देखिए सबसे पहले आपको फिगर बना के समझा दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर मैं मान लो ये कोई ट्रेन है, ये क्या है, कोई ट्रेन है, इस तरह से मैं ट्रेन बना दे रहा हूँ। ये आगे कहीं कोई क्या सुरंग है, ये क्या है, कोई ये सुरंग इस तरह से है। इतना क्लियर है? देखिए ट्रेन की लंबाई कितना दी गई, 243 मीटर दी गई है। आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे डायरेक्ट करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, वो भी तरीका। अब इसकी चाल कितना दी गई, ट्रेन की चाल कितना दी गई, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स दी गई। अब ये इस चाल से अगर ये चलते चलते चलेगी तो इसको पार करने में कितना समय ले रही है, सुरंग को पार करने में कितना समय ले रही है, 42 सेकंड में ये इसको पार कर जा रही है। ट्रेन जो है इसको 42 सेकंड में पार कर जा रही है।
क्लियर है, 42 सेकंड में इससे पार कर जा रही है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा है कि ये जो सुरंग है इसकी लंबाई कितनी है, आपको ये बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, जैसे ये ट्रेन क्या करेगी, जैसे ये ट्रेन चलते चलते चलेगी तो ये अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, इस सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी। अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग की लंबाई को भी ये पार करेगी। अगर हम लोग सुरंग की लंबाई कितना मान लें, ये x मीटर मान लें। क्लियर है, तो इस तरह से देखेंगे तो ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, ये जितना इसकी लंबाई है अपनी लंबाई को तो तय करेगी, साथ साथ क्या करेगी, ये सुरंग की लंबाई को भी ये तय करेगी। तो इस तरह से ट्रेन ने कुल कितना दूरी तय की, इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 243 प्लस कितना हो जाएगा, ये x। ट्रेन कुल इतना दूरी तय करेगी और चाल भी पता है, अब समय पता है। तो फार्मूला आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। तो ये फार्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब इस फार्मूले में रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करेंगे। चाल देखिए कितना दिया गया, ये 60 किलोमीटर प्रति आवर से। अब इधर देखेंगे तो यहाँ से कुल दूरी कितना तय की, इन दोनों को जोड़ेंगे। ट्रेन ने कुल कितना दूरी तय की, 243 प्लस कितना हो जाएगा, ये x। इतना क्लियर है। कितने समय में, देखिए समय दिया गया 42 सेकंड में ये इसे पार कर जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर ये यूनिट किस में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, और ये यूनिट किस में है, किलोमीटर प्रति आवर से। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं इसको 6 से काट दूं, ये 3 बार में कटेगा, और इसको काट दूंगा, ये 7 बार में कटेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो 3 दूना कितना हो गया, 6। इसका गुणा करूंगा तो 100 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करूंगा तो 700। कितना आएगा, ये 700 आएगा। इधर कैलकुलेशन करने पे कितना आ गया, 700 आ गया। 700 में से करना क्या आपको, ये 243 आपको घटाएंगे। जब 700 में से 243 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 457 आपको मिलेगा, इतना मीटर। आप बता सकते हैं कि सुरंग की लंबाई कितना होगी, 457 मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है, ये तो इसका आंसर आ गया। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखा जाए। एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, जब भी ट्रेन चलेगी तो ये अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, सुरंग या पुल की लंबाई को ये तय करेगी। यानी अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, सुरंग हो गई चाहे पुल हो गई, दोनों की लंबाई को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमसे सुरंग की लंबाई पूछा था, अगर हम लोग सुरंग की लंबाई कितना मान लेंगे, x मान लें। अगर देखेंगे तो यहाँ से जो ट्रेन है, ट्रेन कुल कितना दूरी तय करेगी, तो आप यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो ट्रेन है कुल कितना दूरी तय करेगी, 243 प्लस x। इसको तय करने में कितना समय लग रहा है, ये समय कितना लग रहा है, ये 42 सेकंड का समय लग रहा है। और चाल आपको दी गई ट्रेन की कितना, ये 60 किलोमीटर प्रति आवर से। अब इधर यूनिट देखेंगे, ये किलोमीटर में और ये मीटर प्रति सेकंड है। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ये चीज़ मैं आपको कल लिख के बताया था पार्ट 1 में। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये x बराबर कितना आ जाएगा, 557 मीटर। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। ये 2 लाइन में आप क्या करेंगे, इसको आंसर लाएंगे। आपको फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बस बनाया था फिगर। एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर फिगर बना के समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम लोग बिना फिगर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकेंड में क्या करती है, पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, आपसे ये पूछा गया। अगर देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से ट्रेन बना दूँ, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। अगर ये कोई ट्रेन है, अब यहाँ पे कोई हम लोग मान लें कि इस तरह से कोई, ये क्या है, कोई होम है, ये क्या है, कोई होम है। अब ये ट्रेन किस चाल से इस चाल से चलते चलते चल रही है।
45 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये चलते चलते क्या करे, इस मकान को कितने समय में पार कर जा रही है? तो आप बताएंगे कि 12 सेकेंड में इसे पार कर जा रही है। 12 सेकेंड में इससे क्या कर जा रही है? पार कर जा रही है। तो प्रश्न आपसे पूछा क्या है? ट्रेन की लंबाई कितनी, यानी इसकी लंबाई आपसे पूछा गया। क्लियर है? देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई और घर की लंबाई को ऐड नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन में किसकी बात होगी, ट्रेन की लंबाई, जैसे ये ट्रेन की लंबाई, अब ये घर की लंबाई को हम लोग ऐड नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन में आपको खंभे की बात हो और घर की बात हो या व्यक्ति की बात हो, तो उसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे। मैंने क्या बताया आपको, जब भी क्वेश्चन में किसकी बात हो, होम यानी घर की बात हो, व्यक्ति की बात हो या फिर क्या हो, खंभे की बात हो, तो इनकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे। इनकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। यानी ट्रेन क्या करेगी, खुद की लंबाई को पार करने में जो समय लेगी वही तो इसकी अपनी यानी खुद की लंबाई को पार करने में जो समय ले रही है। आपको फार्मूला पता है कि चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय। चाल कितना है? ये 45 किलोमीटर प्रति आवर्स है और दूरी यानी खुद की लंबाई को पार करने में जो समय लेगी, तो डिस्टेंस यहाँ से हम लोग कितना कर दें, यहाँ पे डी कर दे रहे हैं। समय कितना दिया गया? 12 सेकेंड दिया गया। आंसर देखेंगे तो किसमें? मीटर में दिया है ना, इधर यूनिट किस में हो जाएगी? ये मीटर प्रति सेकेंड में, और ये किस में? किलोमीटर में। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीपल करना होगा। इतना क्लियर? देखिए 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, ये 5 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। अब करना क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 25 हो गया। 25 का 6 में गुणा करेंगे तो 25 6 का कितना हो जाएगा? ये 150। आप बता सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? ये 150 मीटर है। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया 150 मीटर। सी ऑप्शन इसका मैच कर। आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, ये फिगर बनाने की जरूरत आपको नहीं है। आपको फार्मूला पता है कि चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। चाल आपको दिया गया तो चाल आप यहाँ पे रखेंगे। अब ट्रेन की लंबाई तो हमसे पूछा है और किसको ये पार करा? ये घर। तो मैंने क्या बताया, चाहे घर की बात हो, चाहे व्यक्ति की बात हो, चाहे खंभे, इनकी लंबाई को आप क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे। यानी खुद की लंबाई को पार करने में जो समय लगा होगा। अगर ट्रेन की लंबाई हम लोग यहाँ पे डी मान ले रहे हैं और टाइम आपको दिया, टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल को पार करने में 12 सेकंड का समय लगते हैं। पुल की लंबाई कितनी है? आपसे ये पूछा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग मान लें कि पुल की लंबाई कितना है? ये x मीटर है। कितना मान लिया जाए? पुल की लंबाई x मीटर हम लोग मान रहे हैं। अब ये देखिए ट्रेन अगर इस चाल से चल रही है और ट्रेन की लंबाई है, जब ये क्या करेगी, ट्रेन चलेगी तो चलते चलते अपनी लंबाई को क्या करेगी? अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की भी लंबाई को पार करेगी। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको? इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल दूरी कितना तय की आपको ये पता चल जाएगा। चाल भी पता है, समय पता है, तो फार्मूले में आप रख लेंगे चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय। चाल कितना दी गई? 60 किलोमीटर प्रति आवर्स से, और ये कितना दिया गया है? कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी? पुल की लंबाई को भी ये तय करेगी। तय करने में कितना समय ले रही है? 42 सेकंड का समय ले रही है। अब इधर यूनिट मीटर प्रति सेकंड है, अब ये किसमें? ये किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीपल करना होगा। अब देखिए 6 से कट रहा है तो आप चाहे तो काट सकते हैं। ये 6 एकम 6 हो गया, 6 एकम 6, इसको काटेंगे 3 हो गया, और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? ये यहां से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 3 4 14 बार में कटेगा। इतना क्लियर है? अब क्या करना है कि आपको गुणा करना है। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 14 25 70, और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर टोटल कितना आ जाएगा? 700 आएगा। कितना आ जाएगा? 700। इसका भी गुणा इधर हो गया तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया? 700 आ गया। 700 में से करना है कि आपको 253 आपको घटाना है। अगर आप 700 में से 253 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 447 बचेगा। x का मान कितना गया? 447 मीटर। यानी आप बता सकते हैं कि पुल की लंबाई आपको कितना पता चल गई? 447 मीटर।
ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकेंड में पार कर सकती है। फिर क्या कहा गया, और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकेंड में पार कर सकती है। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही होंगे, आपसे ये पूछा गया। पहला वाला सही होगा कि दूसरा वाला सही होगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्या दिया है, रेलगाड़ी की चाल कहा गया 60 किलोमीटर प्रति आवर से। फिर क्या कहा गया, रेलगाड़ी की लंबाई इतना। तो सॉल्व करने के बाद ये चेक किया जाए क्या रेलगाड़ी की चाल इतना आ रही है और रेलगाड़ी की लंबाई इतना आ रही है क्या। अगर दोनों बात को ये फॉलो करेगा तो इसका देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फिर ये वाला सही हो जाएगा। पहले आंसर निकालते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितना है और रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। क्लियर है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन आप फिर से देखिए, कोई रेलगाड़ी है इतने मीटर लंबे एक सुरंग को इतने समय में पार करती है, और वही रेलगाड़ी इतने मीटर लंबे पुल को और इतने समय में पार करती है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पे 54 सेकंड का समय लग रहा है और यहाँ पे 36 सेकंड का समय लग रहा है। रेलगाड़ी क्या करे, रेलगाड़ी की लंबाई समान है और समान चाल से ये चल रही है। आखिर ये एक्स्ट्रा समय क्यों लग रहा है, आखिर ये एक्स्ट्रा समय क्यों लग रहा है पहले वाले के लिए। तो आप बताएंगे कि यहाँ से ये जो सुरंग की लंबाई क्या है, ज़्यादा है। इससे सुरंग की लंबाई क्या है, ज़्यादा है। पुल की लंबाई से सुरंग की लंबाई कितना ज़्यादा है, तो आप बताएंगे 250 मीटर की आई ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ये 250 मीटर ये ज़्यादा है। तभी तो इसे टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसको घटाएंगे तो टाइम इसे कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, ये 18 सेकेंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको ये यानी ये दूरी तय करने में इसे 18 सेकंड का समय लग रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता क्या, दूरी बटा समय। मैं आपको फिगर नहीं बना रहा हूँ, फिगर बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से चाल निकाल सकते हैं, रेलगाड़ी की चाल आप पता कर सकते हैं। चाल बराबर होता क्या, दूरी बटा समय। दूरी कितना, ये 250 और इसको पार करने में कितना समय ले रही है, 18 सेकंड का समय ले रही है। लेकिन आंसर यहाँ पे देखिए किलोमीटर में दिया है ना, और ये किस में मेरा, ये मीटर प्रति सेकंड, ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीपल करते हैं, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। 18/5 से हम लोग मल्टीपल करते हैं। अगर यहाँ से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा 18 से, इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो रेलगाड़ी की चाल कितना आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या इतनी है क्या। अब रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, चाहे तो आप ये वाला ले लीजिए, यानी यहाँ से चाहे तो ये दूरी को तय करने में इतना समय लग रहा है, ये वाला ले लीजिए। अब इस दूरी को तय करने में इतना समय लग रहा है, अब इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए। अब इनमें से किसी को ले लीजिए। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में इतना समय ले रहा है, चाहे ये वाला ले लीजिए, और चाहे आप 600 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 54 सेकंड का समय लग रहा है। तो कोई एक ले लेते, मैं ये वाला ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ। अगर ये वाला ले लूँगा, यानी ये नीचे वाला ले रहा हूँ। अगर हम लोग मान लें कि रेलगाड़ी की चाल कितनी, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, ये x मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, x मीटर। जब रेलगाड़ी क्या करेगी, पुल को पार करेगी, तो अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, पुल की लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से रेलगाड़ी टोटल कितने डिस्टेंस तय करेगी, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये x + 350 कितने समय में पार कर रही है, कितने समय में पार कर रही है, 36 सेकेंड में पार कर रही है। अब यहाँ पे चाल किस में दिया गया, ये किलोमीटर प्रति आवर्स में। ये किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 5/18 से मल्टीपल करेंगे। क्लियर है। इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 बार में कटेगा, इन दोनों का गुणा करूंगा तो 25 हो गया, 250 मिलेगा। 250 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। यानी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इधर कितना आ जाएगा, 500। इस पूरे का कैलकुलेशन करने के बाद इधर कितना आ जाएगा, 500। अब इधर कितना है, x + 350, तो ये आके इधर घट जाएगा।
अगर ये इधर आके घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 मीटर आएगा। कितना आ जाएगा, 150 मीटर। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या 150 मीटर है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, ये तो सही है। और रेलगाड़ी की चाल हमारा कितना है 50। ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है कि पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। न तो कथन एक और न ही दो सही, ये तो दो ये कहा गया है, न तो एक सही है न तो दो सही है। क्यों, ये सेकंड वाला क्या सही है। तो देखिए कौन सा, केवल देखिए केवल कथन सेकंड वाला सही है, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही, यानी बी ऑप्शन इसका सही। केवल कथन सेकंड वाला सही है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना, इतना है। कथन ए क्या है, गलत है। क्लियर है ना, ये ऑप्शन होंगे नहीं, बाकी ये सब ऑप्शन इसके नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी स्थान ए से स्थान बी तक 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाती है और 75 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ये वापस आती है। यह फिर क्या कहे, यह कुल इतने घंटे लेती है, यानी कितने, 14 सही 2/3 घंटे समय लेती है। तो पूछा कि आपसे स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी कितनी होगी, आपसे ये पूछा। अगर ये औसत चाल पूछता तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान होता है, लेकिन हमसे डिस्टेंस पूछा है, या इसको मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं। यहां से देखेंगे ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। अब यहां से रेलगाड़ी चल रही है, किस चाल से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है, और वापस किस चाल से आ रही है, 75 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से आ रही है। तो जाने में और आने में इसे टोटल कितना समय लग रहा है, 14 सही 2/3 घंटे का समय लग रहा है। तो प्रश्न में ये पूछा कि आप ये बता दीजिए कि स्थान ए और स्थान बी के बीच के डिस्टेंस कितना है। क्लियर है। अब देखिए जब ये इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है तो डिस्टेंस तो क्या है, समान है, दूरी क्या है, समान है। अगर आप यहां से निकालेंगे टाइम, अगर आप पहले वाले के लिए, जब ये इधर से जा रहा है तो इसे कितना समय लगेगा, अगर आप समय निकालेंगे, वैसे फार्मूला देखिए ये होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, ये फार्मूला। टाइम को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे स्पीड को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये आपका होता है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले यानी जाने में इसे इतना समय लगेगा, इससे T1 नाम दे सकते हैं, बाकी T2 यानी T2 समय भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। दोनों समय जोड़कर किसके घंटे के बराबर है, इतने घंटे के समय कुल के बराबर है। तो यहां से हम लोग करते हैं, अगर हम लोग डिस्टेंस D मान ले रहे हैं तो जा रहा है ये किस चाल से, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ही जा रहा है, और ये वापस आ रहा है किस चाल से, डिस्टेंस तो सेम है, ये वापस आ रहा है किस चाल से, ये 75 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये आ रहा है। जाने में ये समय है और ये आने में समय है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा ये समय के बराबर होगा कि नहीं, यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया, ये समय के बराबर होगा, ये जाने का समय, ये आने का समय। अगर ये दोनों समय जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से हम लोग लिख ले रहे हैं 14 42 और कितना हो जाएगा, तो 44 बटे कितना हो जाएगा, 3 होगा, 44/3। अब यहां से कैलकुलेशन करके क्या करना है, आपको डी का मान पता करना है। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 90 गुणे कितना हो जाएगा, ये 75 यानी 75 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। क्लियर है, यानी प्लस का साइन है तो दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर ले रहे हैं, 5 हो जाएगा, 9 कितना हो गया, 16, इतना डी मिलेगा। और इधर कितना है, ये 44 3, 11 से देखिए ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, 11 चौको 44, इसको काटूंगा 11 कम 11, 11 5 15। अगर मैं इसको काट दूंगा तो 15 5 कितना हो जाएगा, ये 75 होगा इतना। अब देखिए 3 से ये कट रहा है तो 3 से इसको हम लोग काट दे रहे हैं, कितनी बार में कटेगा, 30 बार में। इतना क्लियर है। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर लूंगा तो कितना हो जाएगा ये, या इसका इसमें गुणा कर लूंगा तो 4 3 12 120 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 25 60। यानी यहां से डिस्टेंस आपको कितना पता चल जाएगी, अगर आप यहां से लिखेंगे डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर आएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। डिस्टेंस कितना आपको पता चल गई, 600 किलोमीटर आ गए, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/4 क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 60 मिनट की देरी से पहुंचती है। वही दूरी तय करने में ट्रेन को लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। यानी ट्रेन को कितना समय लगेगा, यानी सामान्य समय पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं मान लूँ इसका क्या, ये न्यू टाइम, यहाँ पे चाहे यहीं पे मैं लिख रहा हूँ ये न्यू टाइम है, और ये क्या है इसका ओरिजिनल टाइम यानी सामान्य समय, ये नया समय और ये ओरिजिनल टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ओरिजिनल टाइम और ये न्यू टाइम। प्रश्न में ये कहा गया है एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की कितना चले, 1/4 चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर इतने मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर इसकी सामान्य चाल हम लोग कितना मान ले, सामान्य चाल कितना मान ले, 1 चाल। अब इस चाल से ये इस चाल की कितना चल रहा है, ये 1/4 चाल से चल रहा है। ये नई चाल कितनी हो जाएगी, 1/4 चाल से ये चल रहा है। इन दोनों के बीच में रेशो लगाएंगे, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे आप, रेशो लगाएंगे, तो 4 इधर आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही चीज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखता तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन एक स्टेप मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे मैंने लिखा। जब भी आपको ऐसे मिले तो ये इसका ओरिजिनल है और ये इसका क्या है, ये न्यू टाइम। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, आज के बाद डायरेक्ट लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा इसका न्यू। ये किसका मान दिया, ये स्पीड यानी चाल दिया है ना, किसका रेशियो है ये, तो आप बताएंगे कि स्पीड का रेशियो है। किसका रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है। अगर ये स्पीड का रेशियो है, अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे, आपको किसका रेशियो निकालना है, ये टाइम का, क्योंकि यहाँ पे दिया कितने मिनट देरी हो रही है, इतने मिनट देरी। अगर ये टाइम दिया तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए इस रेशियो को क्या कर देंगे, आप पलट देंगे। इस रेशियो को जब पलट देंगे तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम लोग मान ले रेशियो में हम लोग मान ले, पहले इसे अगर हम लोग मान ले कि 1 मिनट का समय लगता था, अब ये अगर नई चाल से चलेगा तो अब इसे कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। तो पहले से इसे कितने मिनट की देरी होगी, तो आप बताएंगे रेशियो में 3 मिनट की देरी होगी। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितने मिनट की देरी हो रही, 60 मिनट की देरी हो रही। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, देरी है 60। अब यहां से मुझे क्या करना है, एक रेशियो का मान पता करना है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 मिनट। क्लियर है, मैंने यहां से काट दिया। अब हमसे पूछा क्या, ये सामान्य समय यानी ओरिजिनल टाइम पूछा है। अगर ये ओरिजिनल समय पूछा है ना, तो समय वाले में लाके इसमें मल्टीपल कर दिए, इसका लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 मिनट होगा। अगर ट्रेन क्या करे, अपनी सामान्य चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में करके बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक ट्रेन 3.5 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की औसत चाल से चल रही है और फिर 2.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती है, तो ट्रेन पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी तय की, आपसे ये पूछेंगे। क्लियर, अगर इन टाइम को जोड़ेंगे तो आपको 6 घंटे मिलेगा। तो प्रश्न में यही पूछा है कि ट्रेन 6 घंटे में कितना दूरी तय की। यहां से देखेंगे तो ये 1 घंटे में इसकी चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स, और ये कितना चल रही, 3.5 घंटे चल रही। तो 3 घंटे में कितना चलेगी, 120 चलेगी। 3 घंटे में कितना चलेगी, 120 किलोमीटर चलेगी। फिर ये यहाँ से आधे घंटे में कितना चलेगी, ये अपनी चाल का क्या करेगी, आधा ही तो चलेगी। 1 घंटे में इतना चलेगी तो आधे घंटे में क्या करेगी, इसके आधे चलेगी, कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर होगा। फिर अगले लाइन से क्या कहा गया, ये देखिए इतने यानी कि 1 घंटे में ये इतना दूरी तय कर रही है, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 120 हो जाएगा, 120 किलोमीटर। फिर आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगी, आधे घंटे में अपनी चाल का क्या हो जाएगा, आधा, यानी 30 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब इन सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। इन सभी को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 290। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, कितनी दूरी तय करेगी, 290 किलोमीटर। पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 5 घंटे तक चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। इसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से निकलकर 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 3 घंटे चलकर स्टेशन बी पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, आपसे ये पूछा गया। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो यहाँ से कोई रेलगाड़ी चल रही है, ये क्या है, अगर यहाँ से कोई रेलगाड़ी चल रही है, यहाँ से कोई रेलगाड़ी चल रही है, अब ये कहाँ जाकर रुक रही है, स्टेशन ए पर रुक रही है, ये स्टेशन ए पर ये रुक रही है, ये कोई स्टेशन ए है, यहाँ पे जाके ये रुक रही है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पर रुक रही है। ये कितने घंटे तक चली, 5 घंटे तक ये चल रही है, 5 घंटे तक ये क्या कर रही है, चल रही है। फिर यहाँ से स्टेशन बी तक जा रही है और कितने घंटे चल रही है, कितने घंटे चल रही है, 3 घंटे तक चल रही है। क्लियर है। तो प्रश्न में ये पूछा गया कि यहाँ से यहाँ यानी रेलगाड़ी कुल कितना डिस्टेंस तय की, आपसे ये पूछा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बताना है, कितनी दूरी तय की। सबसे पहले अगर देखेंगे तो अगर यहाँ पे इसने क्या किया, स्टार्ट किया, इसने यहाँ पे अगर स्टार्ट किया, अब ये 70 किलोमीटर प्रति आवर्स, 1 घंटे में ये 70 चल रही है, तो 5 घंटे तक चली, यहाँ से यहाँ 5 घंटे तक चली। अगर 1 घंटे में 70 चल रही है तो 5 घंटे में कितना चलेगी, 5 7 35, 350 किलोमीटर तय करेगी। ये दूरी कितना आ गई, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। ये वाली दूरी कितना आ जाएगी, अब ये कितना 3 घंटे चल रही और इस चाल से चली, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 198 हो जाएगा, 198 किलोमीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में देखिए कितना आएगा, 8 आएगा। 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में देखेंगे इकाइयों के स्थान पे 8 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 92 किलोमीटर प्रति आवर्स की एक समान चाल से चल रही 180 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकेंड में पार करती है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया, ये पहली ट्रेन है, इसकी चाल दी गई और यहाँ पे इसकी लंबाई दी गई। एक दूसरी ट्रेन है, जिस दिशा में ये जा रही है उसी दिशा में ये दूसरी ट्रेन चल रही थी, ठीक है, ये दूसरी ट्रेन चल रही है। अब इसको यहाँ पे देखिए चल रही है, दूसरी ट्रेन को ये 60 सेकेंड में पार करती है, पहली वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 60 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग डायरेक्ट, फिगर बना के बताऊंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को समझाने में, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व करें। देखिए कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब दो गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील होती है, एक ही दिशा में क्या गतिशील होती है, तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों को हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं, यानी कि चालों को हम लोग क्या करते हैं, अंतर कर लेते हैं। अब ये एक ही दिशा में चल रही है ना, तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों का क्या करेंगे, हम लोग अंतर कर लेंगे, तो सापेक्षिक चाल आपको पता चल जाएगी। अगर आप यहाँ से अंतर करेंगे तो इनकी सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही, तो मैंने क्या बताया आपको, जब दो गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों का क्या करते हैं, अंतर कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको चैप्टर में भी बता रखा हूँ। अब यहाँ से इसकी चाल इतना आ जाएगी, किलोमीटर प्रति आवर्स। अब ये जो ट्रेन है अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, पहली वाली अगर ट्रेन की लंबाई इतना है तो ये अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को भी पार करेगी। अगर हम लोग मान लें कि दूसरी जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितना है, मान लिया जाए x मीटर मान रहे, तो जो पहली वाली ट्रेन है अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, दूसरी वाली ट्रेन है इसकी भी लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से टोटल कितना दूरी तय करेगी, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। 180 प्लस कितना हो जाएगा x, यानी ये दूरी तय करने में कितना समय ले रही है, 60 सेकंड का समय ले रही पार करने में। टाइम कितना दिया गया, 60 सेकंड दिया गया। अब यहाँ से सापेक्षिक चाल देखेंगे तो कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति आवर्स, 18 किलोमीटर प्रति आवर्स। इधर यूनिट देखेंगे तो किसमें, ये मीटर प्रति सेकंड में है और ये यूनिट किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स है।
तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे आप मल्टीपल करेंगे। 18 से ये 18 कट जाएगा, अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 300, इधर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। जब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 में से क्या करेंगे आप 180 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये x बराबर ये आके इधर घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 120 मीटर। आप बता सकते हैं कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितना होगी 120 मीटर होगी। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया।